इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वक़ाल नबियुना व हबीबुना व शफ़ीउना व सनदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, खास तौर पर हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा मोहतरम जनाब हाफिज़ मुख्तार अहमद साहब और मुफ्ती अशफाक साहब, जनाब कारी अब्दुल मतीन साहब, दीगर उलमाए किराम, बेपनाह मुबारकबादियों के मुस्तहिक़ हैं हमारे वो दोस्त, वो नौजवान और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ने वाले, वो हमारे हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा और दरजाते आलमिया में पढ़ने वाले, दरसे निज़ामी हासिल करने वाले हमारे तलबाए किराम, जिनकी कोशिशों से, मेहनतों से, काविशों से, तगोदो से, दौड़ भाग से ये नूरानी, इरफानी, बावक़ार, पुरअज़मत और ये रूह परवर मजलिस मुनाकिद हुई, जिसमें हम और आप इकट्ठा हैं, बैठे हैं, कुछ कहने और सुनने का मौका मिला। सबसे पहले ये बात आप ज़हन में बैठा लीजिए, ये जो नौजवानों ने आपके लिए बज़्म सजाई है, ये जो तलबा ने आपके लिए मजलिस को आरास्ता किया है, आप इनका एहसान मानिए, आप इनके शुक्रगुजार होइए। किसी भी कौम का कीमती सरमाया है उसके नौजवान। जब भी कौम में इनक़िलाब आता है, जब भी कौम को उरूज मिलता है, जब भी कौम इज्जत और सुरखरुई की इंतहा को पहुंचती है, और जब भी कौम शानदार मराहिल तय करती है, तो उसके पीछे कौम के नौजवानों का खून शामिल होता है, कौम के नौजवानों का पसीना बहता है और कौम के नौजवानों की तगोदो शामिल होती है। बच्चे मुकल्लफ नहीं होते, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनके सामने मफादात होते हैं, किसी के सामने कारोबार का मफाद, किसी के सामने सियासत का मफाद, किसी के सामने कोई और मफाद। अगर कौम की धारा को कोई बदल सकता है, अगर कौम की तकदीर को कोई बदल सकता है, अगर कौम को बामे उरूज तक कोई ले जा सकता है, तो यही नौजवान होते हैं जिनके सामने मसलहतें नहीं होती, जिनके सामने मफादात नहीं होती और जिनके सामने अपने अगराज और अपने मकासिद नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप 13 साला जिंदगी उठाकर देखिए, पहले मुसलमान से लेकर और आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक आपकी पूरी जिंदगी नौजवानों और नौजवानों के कंधों से वाबस्ता है।
आपने नौजवानों के अज़्म, हौसला और जोश का सहारा लिया। आपने नौजवानों के कंधों पर एतमाद किया, आपने नौजवानों के बाजुओं पर भरोसा किया, फिर नौजवानों ने अपना सब कुछ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। याद कीजिए वो मंजर, मक्का की बस्ती है, सफा की पहाड़ी है, पूरे मक्का के लोग इकट्ठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को इकट्ठा किया और एक बात उनके सामने पेश की कि ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इस घाटी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर है, क्या तुम मेरी बात को मान लोगे, यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा कि आमिना के लख्ते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नजर, बज़ाहिर इम्कानात ऐसे नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हैं तो हम मान लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे और जन्नत के दरमियान भी एक घाटी है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, उसे पार कर जाओगे। तमाम लोग खामोश रहे। एक आवाज बुलंद होती है, सगे चचा की आवाज, जिसे हम और आप अबू लहब कहते हैं, जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा होता है, और वो आवाज आपकी मुखालफत में होती है, आपकी अपोजिट वो आवाज उठती है। वो कहता है तब्बन लका या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी ये बात तस्लीम नहीं कर सकते, हम इस बात को सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। पूरा मजमा ताज्जुब में है, खामोश है, पूरा मजमा दंग हुआ गया। इतने में उसी मजमे को चीरती और फाड़ती हुई एक सदा कानों को पहुंचती है। एक उठती जवानी का बच्चा, एक नौजवान खड़ा होता है मजमे में और कहता है, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हज़रत अली को के फंदे पर लटकाया जा सकता था, हजरत अली का सोशल बाइकॉट किया जा सकता था, हजरत अली को मक्का से निकाला जा सकता था, हजरत अली को उनके घर से दूर भगाया जा सकता था, हजरत अली को मक्का शहर से भगाया जा सकता था। इन तमाम खतरात की परवाह किए बगैर हजरत अली ने कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अब जो भी हश्र होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैदान में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की शुरुआत यहाँ से होती है। एक नौजवान मजमे आम में आपकी तारीफ करता है, फिर पूरी जिंदगी आपने नौजवानों के बाजुओं पर भरोसा किया। अगर लश्कर को भेजना हुआ तो आपने नौजवानों का इंतखाब किया, अगर वही लिखनी हुई आपने नौजवानों का इंतखाब किया, अगर मशवरा करना हुआ आपने नौजवानों का इंतखाब किया, अगर किसी को अमीर लश्कर बनाना हुआ आपने नौजवानों का इंतखाब किया, अगर गवर्नर बनाना हुआ आपने नौजवानों का इंतखाब किया। फिर आपने देखा कि सिर्फ 10 साल की मुद्दत में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन 10 लाख मुरब्बा मील पर पहुंचा और रूम और फारस दोनों ताकतों ने ये तस्लीम कर लिया कि अब हमारी किस्मत का फैसला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह करेंगे। तो ये जो नौजवान है, ये कौम की धड़कन है, कौम के बाजू है, कौम के हाथ है, कौम के पैर है। आप इनके जज्बात को इस्तेमाल कीजिए, आप इनके हौसलों का सहारा लीजिए, आप इनके जोश और इनकी उमंगों, इनके वलवलों को आप सराहिए। अगर ये अच्छा काम करते हैं आप इनका साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, इनकी पीठ थपथपाइए, इनके सर पर हाथ फेरिए और कहिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपकी राय की जरूरत पड़ेगी हम मशवरा देंगे, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी हम मदद की कोशिश करेंगे, आपको अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर ये गलत रुख पर जाए, अगर ये गैर अखलाकी हरकत करें तो बिल्कुल इनका साथ नहीं देना है। लेकिन अगर ये कौम की तरक्की के लिए, कौम की अजमत के लिए, कौम को उरूज पर पहुंचाने के लिए, कौम में शऊर, आगही और बेदारी पैदा करने के लिए अगर नौजवान कोई काम करें तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सराहें, उनको हौसला दें, हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी पीठ थपथपाएं ताकि आगे ये और इससे बड़ा कारनामा अंजाम दें। अल्लाह ऐसे तमाम नौजवानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, उनकी काविशों को कबूल फरमाए। रात का काफी हिस्सा गुजर गया है, मेरे ख्याल से ये वक्त सोने का होता है, ये वक्त तकरीर का नहीं होता है। मैंने अपने जहन में
चूंकि मुझे जो प्रोग्राम की तरतीब बताई गई थी उसके एतबार से इन बदलते हुए हालात में हमने आपके सामने कुछ बातें रखनी थी, जिसका मैंने एक जो है तकरीबन पौने घंटे का एक प्रोग्राम मैंने तैयार किया था। क्या आपको करना क्या है? हालात आते हैं, आते रहेंगे, होते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक जंग लड़ी है जिससे हम और आप ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से जानते हैं। इस वक्त के जो मुल्की हालात है या आलमी हालात है वो ग़ज़वे अहज़ाब का नक्शा पेश करते हैं। लेकिन अगर मैं उस बहस में जाऊंगा तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग हजरात भी स्टेज पर मौजूद हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर जनाब हाफिज मुख्तार साहब दुआ फरमाएंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना है, हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। जिक्र रसूल होता है और होना भी चाहिए। रसूलुल्लाह की पैदाइश की मजलिसें लगती हैं और लगनी भी चाहिए। रसूलुल्लाह की तालीमात सुनाई जाती हैं और सुनी जाती हैं, सुनानी जाई भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। लेकिन इसके लिए महीना मखसूस नहीं, हर महीने में हर वक्त हर लम्हा इसका तज़किरा होना चाहिए। लेकिन खास तौर पर ये महीना इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये महीना इंसानियत के लिए नजात का महीना है। इस महीने में एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आया, एक ऐसी ताकत इस दुनिया में आई जिसके आने से इंसानों ने अपने कंधों से गुलामी के बोझ को उतार कर फेंका, जिसके आने से इंसानों के पैरों में गुलामी की जो जंजीर पड़ी हुई थी वो जंजीर कट गई, जिसके आने से इंसान के गले में जो गुलामी का तौक पड़ा हुआ था वो तौक कट गया, जिसके आने से इंसानों के हाथ जो गुलामी की जंजीरों में बंधनों में जकड़े हुए थे वो बंधन टूट गए, जिसके आने से इंसानियत को जुल्म और जौर से नजात मिला, जिसके आने से बेवाओं को सहारा मिला, जिसके आने से यतीमों के सर पर इज्जत का ताज रखा गया, जिसके आने से गरीबों, दबे और कुचले लोगों को जीने का हक और अधिकार मिला। जाहिर सी बात है उस नबी का तज़किरा हमें करना है और कर रहे हैं, करते रहना है। अल्लाह हमें इसकी अमल की तौफीक दे। हम किस नबी का तज़किरा करते हैं, कभी आपने गौर किया इस पर? माशाअल्लाह आप इशा के बाद से लेकर अब तक नाते सुन रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा आया। अभी हमारे भाई शराफत बिस्वानी साहब ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात के हवाले से तारीफ पेश करने की कोशिश की। 5 मिनट में मैं भी आपके सामने ये पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो नबी है कौन, उसकी अजमत का आप अंदाजा लगाइए। हम उस नबी का जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो नबी अगर उंगली से इशारा चांद की तरफ करे तो चांद का कलेजा फट जाए। मक्का का माहौल है, मक्का वाले कहते हैं कि आप कह रहे हैं नबी हैं, हम कैसे तस्लीम कर लें कि आप नबी हैं? कोई मौजिज़ा तो दिखाइए, कोई निशानी तो दिखाइए, प्रूफ तो दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं निशानी क्या चाहिए, दलील क्या चाहिए? मक्का वाले कहते हैं ये चांद सामने नजर आ रहा है, कुछ करके दिखा दीजिए। मुस्लिम की रिवायत है महबूब कायनात सरवरे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा चांद की तरफ किया, चांद के कलेजे फट गए, चांद 2 टुकड़ों में बट गया, एक हिस्सा इधर को आ गया, एक हिस्सा उधर चला गया। हम उस नबी का तज़किरा करने के लिए गए हैं। जब रास्ते से वो नबी गुजरता था तो पत्थर भी आपको सलाम किया करते थे। मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी लअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमुनी अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअरिफु अलआन, मैं मक्के में उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था। हम उस नबी का तज़किरा करने के लिए बैठते हैं, जब कंकरियां उसके हाथ में पहुंचती हैं तो कंकरियों का काम है चुभना, कंकरियों का काम है तकलीफ देना। जब कंकरियां उस नबी की हथेलियों में आती हैं तो शहादत देती हैं नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम इस बात की शहादत देते हैं कि आप नबी हैं। हम उस नबी का तज़किरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि सूरज डूब जाता है, अब उसका काम है कि अगले दिन सुबह को निकलेगा, लेकिन नबी की निगाहें नाज जब सूरज की तरफ इशारा करती हैं और सूरज की तरफ आपकी निगाहें उठती हैं तो डूब जाने के बाद सूरज पलट कर वापस आता है और हजरत अली अपनी असर की नमाज अदा करते हैं। हम उस नबी का तज़किरा करने के लिए इकट्ठा हुए
हुए हैं कि वो नबी जब उससे कोई उसकी नबूवत पर दलील मांगता है तो दरख्त भी गवाही दे देते हैं। एक देहाती आया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने मान लिया कि आप नबी हैं, लेकिन कोई दलील तो दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दलील चाहिए क्या? वो देहाती कहने लगा वो जो सामने दरख्त लगा हुआ है वो गवाही दे दे, मैं तस्लीम कर लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ उससे कहो तुम्हें नबी ने आवाज दी है। ये देहाती जाता है और उससे कहता है, वो दरख्त पहले दाईं तरफ झुकता है, इधर की जड़ें टूट जाती हैं, फिर बाईं तरफ झुकता है, उधर की जड़ें टूट जाती हैं। वो दरख्त चल कर आता है और कहता है अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। देहाती कहता है हस्बी हस्बी, अल्लाह के नबी बस बस, इससे ज्यादा इससे बड़ी अब कोई दलील नहीं चाहिए। हम उस नबी का जिक्र खैर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबा किराम हैं, पानी की किल्लत है, पीने के लिए पानी नहीं, गुस्ल के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं। सहाबा आकर शिकायत करते हैं, एक कटोरे में पानी आपके सामने लाया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपनी उंगलियां डालते हैं, उंगलियों से चश्मा फूटता है। 1400 लोग अपनी जरूरत को पूरी करते हैं और फिर भी वो पानी बहता रहता है। आप जब अपनी उंगलियां उठा लेते हैं तो अर्ज गुना होते हैं कि अगर मैं उंगलियां ना उठाता तो कयामत तक ये कटोरे का पानी इसी तरह चश्मे की शक्ल में उबलता रहता। हम उस नबी का तज़किरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप मिंबर पर खजूर के तने पर टेक लगाकर खुतबा दे रहे हैं। जब आपका मिंबर तैयार हुआ तो खजूर के तने से आप अलग हट गए, मिंबर पर आकर खुतबा देने लगे। खुतबे के दौरान आपने महसूस किया कि कोई रो रहा है। जब आप चुप हुए तो देखा कि वो खजूर का तना रो रहा है। आप मिंबर से उतर कर आए, तने को सीने से लगाया और कहने लगे अगर मैं इसे दिलासा न देता, अगर मैं तसल्ली न देता तो कयामत तक इसी तरह सिसक कर ये तना रोता रहता। हम ऐसे नबी का तज़किरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नबी के औसाफ, नबी की जात, नबी की सीरत, नबी की किरदार का अगर तज़किरा किया जाए बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक पॉइंट पर आ जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत कितने थे। आपको मालूम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया था। ईसा हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए उन नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ का हुस्न आप समझते हैं क्या होगा? कुरान ने जो यूसुफ का हुस्न बयान किया, कुरान की ज़बानी सुनिए। कुरान में ये तज़किरा आया कि जब यूसुफ अजीज़ मिस्र के घर में थे तो उनकी बीवी यूसुफ पर आशिक हो गई। कद शग़फ़हा हुब्बा, कुरान ने जो नक्शा खींचा है कि बीवी के रग रग में यूसुफ की मोहब्बत बस गई। बाहर तज़किरे होने लगे औरतों में कि बादशाह की बीवी यूसुफ की दीवानी है, औरतों के पास बात रुकती भी नहीं। तो यूसुफ के बारे में जो ये चर्चा हुई, बादशाह मिस्र की बीवी ने सोचा कि मैं इनको दिखाऊं तो सही, बताऊं तो सही कि मैं यूसुफ को कैसे बर्दाश्त करती हूँ, यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। चुनांचे बादशाह की बीवी ने फल पार्टी की, तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बुलाया, दस्तरखान पर बिठा दिया, एक हाथ में फल दिया, दूसरे हाथ में चाकू दिया। तमाम औरतों ने वो फल चाकू पर रख दिया और जब फल पर चाकू रख दिया गया, अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा कि यूसुफ इनके सामने निकल कर आओ। जब यूसुफ निकल कर आए हैं उन औरतों के सामने, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन, यूसुफ को जब वो इस तरह से देखने लगी तो देखती रह गई। इधर चाकू पर दबाव था, चाकू ने पहले फल को काटा, फल के कटने के बाद उन औरतों का हाथ कट गया, लेकिन वो यूसुफ के हुस्न में, उनके जमाल में मह रही। अम्मा आयशा फरमाती हैं लवामी सुलैखा लौ रअयना जबीनहु लआतरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल अयादी, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था तो फल काट दिया था, अपने हाथों को काट लिया था। अगर मेरे महबूब को मिस्र की औरतें देख लेती तो अपना कलेजा काट लेती, इतने खूबसूरत थे। इसलिए रुबई बिन्त मुअव्विज़ कहते हैं या कहती हैं या बुनैया लौ रअयतहु रअयत अश-शम्स तालिअतन, अगर
अगर तू नबी को देख लेता तो यूं महसूस करता कि मक्के की वादी में, मक्के के मोहल्ले में सूरज तुलू होकर जमीन पर चल रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मैंने अपनी इन निगाहों से किसी भी चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं देखा। ऐसा लगता था कि आपके चेहरे में, आपके रुखसार में, आपके जिस्म में सूरज गर्दिश करता है। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अंधेरी रात होती थी, मैं कपड़ा सिल रही होती थी, सुई गिर जाती, सुई ढूंढ तलाश करने पर हाथ न लगती। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल होते तो आपके हुस्न जमाल से वो कमरा रोशन हो जाता। फतबय्यनत इब्रतु बिशुआई वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की रोशनी में मैं सुई को आराम से उठा लेती। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का आलम ये था कि इज़ा ज़हिका यतलअलउ फिल जुदुर, जब आप हंसते तो दरो दीवार पर आपके दांतों की रोशनी पड़ती और दरो दीवार आपके दांतों से रोशन हो जाते। हजरत जाबिर इब्न समुरा कहते हैं कि 14वीं रात है, आसमान में आसमानों का चांद है, मक्के में आमीना का चांद है, मदीने में आमीना का चांद है। मैं मदीने में मौजूद हूँ, कभी आसमानों के चांदों को देखता हूँ, कभी आमीना के चांद को देखता हूँ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि आसमानों का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमीना का लख्त जिगर ज्यादा खूबसूरत है। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ, लहु अहसनु इंदी मिनल कमर। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। जो नबी इतना हसीन हो, इतना जमील हो, अगर ये तज़किरा करूं तो रात पार हो सकती है, रात गुजर सकती हो। उससे मोहब्बत करनी चाहिए और मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है कि उसकी तालीमात पर अमल होनी चाहिए। एक आखिरी वाक़या बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, आपने नाम कम सुना होगा, तज़किरा कम आता है इनका। इनका वाक़या है कि हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इकट्ठे थे, अजान दिलवाई। ये अपने 7 साथियों के साथ या 8 साथियों के साथ जा रहे थे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए। मुसलमानों ने जब अजान कही तो इन्होंने भी अजान की नकल उतारी। इन लोगों की आवाज, इन लोगों में से किसी की आवाज बड़ी प्यारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पकड़वाया, बारी बारी सबसे अजान दिलवाई। जब अबू महजूरा की बारी आई तो यही वो आवाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे। आपने अबू महजूरा से कहा कि अजान दो। आपने उनकी पेशानी पर हाथ रखा, उनके सीने पर हाथ रखा, कहा अबू महजूरा अजान दो। अबू महजूरा अजान देने लगे। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो धीरे से इस कलमे को कहा कि कहीं ईमान मेरे दिल में न पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू महजूरा जोर से कहो। अबू महजूरा ने जैसे जोर से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ईमान उनके सीने में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हरम मक्की का मुअज्जिन बनाया। अबू महजूरा कहते हैं मेरी पेशानी पर नबी ने अपने हाथ रखे थे। मौत तक मैंने कभी भी अपने बालों को कंघा नहीं किया और कभी भी अपने बाल नहीं कटवाए, इसलिए कि अगर मैं कंघा करता या बाल कटवा देता तो नबी ने जो हेयर स्टाइल दिया था, नबी ने मेरी पेशानी पर और मेरे बालों पर जो हाथ रखा था वो बाल की स्टाइल तब्दील हो जाती, वो बाल की हैत बदल जाती। इसलिए पूरी जिंदगी उन्होंने कभी अपने बालों पर कंघा नहीं किया। ये नबी से मोहब्बत की अलामत थी। इसलिए हम सीरत का तज़किरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, नबी का जिक्र खैर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम ये ठाने कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाएंगे, अमल करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने हालात का तज़किरा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु